दोस्तों, हम अपनी सोच की वजह से, अपनी बर्ताव की वजह से अपनी ही लाइफ में मुसीबतें खड़ी कर देते हैं और तब हम अपने आप से ही नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और दूसरों को भी दोष देने लगते हैं। अगर लाइफ की खराब सिचुएशन से आपको बचना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि लोग अच्छे नहीं हैं, उसे ऐसा करना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए, वगैरह वगैरह, पर हम अपने आप को बदलने की कभी नहीं सोचते। दोस्तों, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हम अपने आप को किस तरह से बदल सकते हैं। दोस्तों, एक आश्रम में एक साधु रहते थे जो कि बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। दूर दूर से बच्चे साधु के पास आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक नया शिष्य आता है। शिष्य का स्वागत साधु बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और उसका परिचय अन्य शिष्यों से भी करवाते हैं। नया शिष्य चोरी करने की भावना से आश्रम में रहने लग जाता है। जब भी उसे मौका मिलता था वह अन्य शिष्यों का सामान चुरा लेता था। वहीं एक दिन कुछ शिष्य उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और साधु के पास ले जाते हैं। साधु को शिष्य बताते हैं कि किस तरह से वो उनका सामान चोरी कर रहा था। शिष्यों की बात सुनने के बाद चोरी करने वाले लड़कों को साधु कुछ नहीं कहते और सभी शिष्यों को वापस भेज देते हैं। साधु द्वारा चोरी करने पर कुछ न कहे जाने पर हर कोई हैरान हो जाता है। वह कुछ दिनों बाद फिर वही लड़का चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। फिर से सभी शिष्य उसको साधु के पास ले जाते हैं और साधु से चोरी की शिकायत करते हैं। साधु एक बार फिर उसे कुछ नहीं कहते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। साधु द्वारा चोरी करने वाले लड़के को आश्रम से ना निकाले जाने पर अन्य शिष्य साधु से नाराज हो जाते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। तब साधु शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि यह लड़का इस आश्रम में नया है और बुरी हालतों में फंस गया है। व्यक्ति की आदतों को बदलने में समय लगता है। इससे पहले यह जहां रहा करता था वहां से इसने चोरी करना सीखा है। इस आश्रम में अच्छी बातें पढ़ाई सिखाई जाती हैं और एक दिन यह लड़का भी अच्छा ज्ञान हासिल करने के बाद सुधर जाएगा। अगर मैं उसको आश्रम से निकाल दूं तो वह चोरी करना नहीं छोड़ेगा और कहीं दूसरी जगह जाकर चोरी करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे इस आश्रम में रहने दूंगा तो वह तुम लोगों के साथ रहकर सुधर जाएगा। साधु की बात सुनकर शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी शिष्यों को समझ में आ गया कि अच्छे माहौल में रहने से और अच्छी बातें सुनने से बुरा व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाता है। सभी शिष्य साधु से क्षमा मांगते हैं और वादा करते हैं कि वे उस लड़के को सुधारने में साधु की मदद करेंगे। साधु आगे कहते हैं, जिन लोगों के अंदर बुरी आदतें होती हैं उन्हें सजा देने की बजाय अच्छा ज्ञान दे ताकि वो सुधर जाए और एक बेहतर इंसान बन जाए। कभी कभी हमारा समाज ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुरी नजरों से देखता है। असल में हमारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जिनका कि दुनिया में कोई नहीं है। उन्हें वह प्यार नहीं मिल पाता है जो और बच्चों को मिलता है। उनके पास उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता है। उन्हें भी अपना पेट पालना होता है। ऐसे बच्चों का फायदा भी कुछ लोग उठाते हैं। उन बच्चों से कुछ लोग गलत काम भी करवाते हैं, उनसे चोरी भी करवाते हैं। ऐसे बच्चे जो अपनी जिंदगी में अच्छे बन सकते थे वे बहुत ही आसानी से बिगड़ जाते हैं। यह शिष्य इसलिए बिगड़ गया क्योंकि इसके आसपास के लोग बहुत ही बुरे थे और यह उन सब से बहुत ही जल्दी प्रभावित हो गया था। अगर एक अच्छा वातावरण मिले, एक अच्छी संगति मिले तो बुरा से बुरा व्यक्ति भी सुधर सकता है। समाज में अच्छे लोग तो हैं ही, बुरे लोग भी मौजूद हैं। जल्दी आपको भी नहीं पता चल पाएगा कि कौन आपकी भलाई चाहता है और कौन आपकी बुराई। गुरु ने कहा, तुम सब भी जिंदगी में नकारात्मक लोगों से दूर रहना, वो सिर्फ तुम्हें भ्रमित ही करेंगे। तुम सब कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ, लोगों की नजरों में कितना भी अच्छा क्यों ना काम करो, लेकिन जो बुरे लोग हैं, जिनका दिमाग गंदे विचारों से भरा हुआ है, वह तुम्हारे हर अच्छे काम में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। तुम सबकी बुराई करेंगे, तुम सबकी मान प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करेंगे। ऐसा उस समय तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा होगा जब तुम सब अपनी जिंदगी में बहुत ही आगे बढ़ रहे होंगे। उस समय तो सब सचेत रहना, क्योंकि यह बुरे लोग खुद का भला तो नहीं कर सकते लेकिन तुम्हें डूबाने की कोशिश जरूर करेंगे। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जब तुम सब ऐसा करने लग जाओगे तो वे सब शांत हो जाएंगे। तुम्हारी कामयाबी उन्हें शांत कर देगी। इसलिए ऐसे बुरे विचार वाले व्यक्तियों से तुम सब बहुत ही दूर रहना। जिस व्यक्ति के साथ तुम सब रह रहे हो, जब तुम सबको लगने लगे कि उसकी बातें उसके साथ रहने से
तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव नहीं हो रहा है तो तुरंत तुम सब ऐसे लोगों से दूर हो जाना। मैं तो कहता हूं उस इंसान से हमेशा दूर ही रहना जो हमेशा नकारात्मक और फालतू की बातें ही करता रहता है। ऐसे माहौल में रहो जहां तुम सबको अच्छे लोग मिले, तुम सबको अच्छी अच्छी बातें बताते रहें, ताकि तुम सब एक अच्छी ऊर्जा से भरे रहो, तुम सबके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आते रहें। तब तुम सब जो भी अपनी जिंदगी में करना चाहते हो सब बहुत ही अच्छे तरीके से कर लोगे और तभी जाकर तुम सब अपने भविष्य को भी सुधार सकोगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रहें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आपके सहयोग के लिए आभारी रहेंगे। धन्यवाद।